क्या निगम हमेशा कहता है कि हमने कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं, उनके लाभांश उनको पहुँच सके, ऐसे-ऐसे इंतज़ाम किए हैं। क्या निगम झूठ बोलता है, क्या कर्मचारी झूठ बोल रहा है इस टाइम? देखिए रहमान भाई, मैं इसी मुद्दे पे एक बात कहना चाहूँगा। जो हमारे अधिकारी जिन्होंने आज ब्रेक का ही काम किया है, जो भी हमको ब्रेक दे रहे हैं, वो अपने परिवार में जा कर के बैठ कर के ये सोचे, जो आपके यहाँ 28 साल से डीबीसी कर्मचारी नौकरी कर रहा है, अपने परिवार में जिक्र करके देखे कि हमारे यहाँ 28 साल से एक आदमी नौकरी कर रहा है, और उस परिवार की थिंकिंग सोचे कि मैं अधिकारी होते हुए भी एक दिन का ब्रेक नहीं काट सका, और अपने परिवार में जाकर के उन्हें परिवार में कहें कि हमारे यहाँ ऐसे कर्मचारी हैं जो 28 साल से 16,000 में नौकरी कर करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अपने परिवार के अंदर जाकर के झांकें कि ये 16 साल में अपने परिवार को कैसे डालें। मैं तो यही कहता हूं कि जो भी अधिकारी हमारे इस ब्रेक को लगाने की कोशिश कर रहा है या हमें स्थायी करने की कोशिश कर रहा है, हम अपने अंदर मानवता झांकें, अपने अंदर एक सहनशीलता देखें, इन कर्मचारियों के परिवार की तरफ देखें। आज हम अपने परिवार में जाकर के कहेंगे कि हमें एक दिन का ब्रेक मिला है, हमारा परिवार उस अधिकारी को क्या क्या कहेगा? कोई शाबाशी देगा? उस परिवार की आत्मा से कोई अच्छी बात नहीं निकलेगी। इन डीबीसी कर्मचारियों की पेट की तरफ देखो। यहाँ पे कोई राजनीतिक स्टैंडर्ड नहीं है, हमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम सिर्फ अपने रोजगार के लिए आते हैं, और रोजगार हमें चाहिए। हम 28 साल से हो गया, हाँ कई सारे सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन हम 10 साल से कोई हमको ब्रेक नहीं मिल रहा। आज मैं यहाँ निगम के कार्यालय में आया हूँ, हमको मालूम है कि हमें एक दिन का ब्रेक मिला है। अरे मैं अधिकारियों से आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक दिन का ब्रेक मिल जाए, 1 घंटे का भी ब्रेक मिल जाए, अपने घर की परेशानी पूछना कि आपके घर की परेशानी, आपकी बीवी, आपके बच्चे कितने परेशान होंगे। हम 28 साल से कितने परेशान हैं वो हमारा दिल जानता है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि मजदूरों को जितने सताया है, मजदूरों को जितने सताया है, मजदूरों को ज्यादा मत सताए। इंसाफ यहाँ नहीं वहां होगा। जिसने मजदूरों को सताया उनका इतिहास देखिए, उनका क्या हाल है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी है हमारी तरफ देखे, हम बहुत मजदूर हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो 28 साल से हम सेवा दे रहे हैं, उस सेवा को निरंतर रखा जाए। ये जो ब्रेक बाग में ब्रेक, अगर ब्रेक देना है तो हमको एक बार ही कह दे आपका ब्रेक, हम अपने रोजगार पे लगे जा करके। हमारी जिंदगी आपने 96 से और आज 2023 हो गई है, 2023 में हमको 28 साल हो गए। 28 साल में हम बूढ़े गए, बहुत जगह हमारे बच्चों की शादी कर दी है। हमारे जीवन में कुछ नहीं है। हमारे चेहरे देखो, हम जब आए थे हम जवान थे, लेकिन आज हम पे बुढ़ापा आ गया है। आप भी अधिकारी हो, हम आपके कर्मचारी हैं, हम आपसे कोई तानाशाही नहीं चाहते, सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें पेट भर के रोटी दो, हमें रोजगार दो। हम आपसे कभी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है। आज हमारे प्रधान जी ने बताया कि हमारा ब्रेक आ गया। ब्रेक हमारा किस चीज का ब्रेक है? अगर हमारा कोई भी काम हो, मैं ये कहता हूं निगम में, खासकर मलेरिया विभाग में जहां भी है, वो सबसे ज्यादा डीबीसी कर्मचारी है। चाहे ऑफिस में देख लो, चाहे सर्कल पे देख लो, चाहे कोई भी काम कर रहा है, सबसे ज्यादा डीबीसी कर्मचारी कर रहा है। तो अधिकारी हमारी तरफ से आंखें बंद करके क्यों बैठा हो? हमें शाबाशी देनी चाहिए कि आपने हमारे निगम, हमारे मलेरिया विभाग को सुचारू रूप से चलाया है, और हम आपको इसका ये शाबाशी का नाम देते हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप में थोड़ी सी भी मानवता है, इस ब्रेक का दोबारा जिंदगी में नाम नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत भाई रिटायर होकर जा चुके हैं। आप उनके घर जाकर के पूछिए कि भाई आप रिटायर होकर कोई पैसा मिला? उसकी घरवाली से पूछिए, उसके बच्चों से पूछिए, उनके कई दिन तक रोटी नहीं बनी। मेरा बाप 16 कमाता था, आज 16,000 भी वो बंद हो गए। मैं अधिकारी से कहता हूं, आप 32,000 लिए, आप 32,000 सैलरी लीजिए, और आप एक कमरे का खर्चा तो चला के दिखाइए। हम मान जाएंगे कि हमारा अधिकारी 32,000 में खर्चा चला रहा है। मैं इस डीबीसी कर्मचारियों को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने 16,000 में अपने बच्चों को पढ़ाया लिखा है, और आप इस दिल्ली से शहर में बिजली पानी का दिया है। बड़ी मेहनत करते हैं। कोई आदमी शाम के टाइम कुछ एक्स्ट्रा काम करता है, तब अपने घर का मजदूर का काम करता है। तो मेरी अधिकारी से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे साथ ज्यादा अन्याय ना किया जाए। जो भी हमारा हक है, हमारा जो पिछले साल मार्च में जो ऑर्डर हुआ है, उस ऑर्डर को लागू किया जाए, उसमें देरी ना की जाए। आपसे यही धन्यवाद है।